कल अपन ने जो अध्ययन कर रहे थे संप्रदान कारक का। संप्रदान किसे कहते हैं? संप्रदान का फर्स्ट है जो नियम अपन ने जो किया, संप्रदान किसे कहना? जिसे कोई दान में कोई वस्तु दी जाती है उसे अपन संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का जो प्रयोग किया जाता है। कल अपन ने जो एक नियम लिखा था संप्रदान कारक का कि रुच धातु स्व धातु हो तो उसके अंदर संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आज है जो अपन संप्रदान कारक का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है? स्पृह धातु के होने पर, कौन सी धातु होना? स्पृह धातु होना, प्रेम होना, अच्छा लगना, इसका मतलब होता है स्पृह धातु के होने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्पृह धातु हो, ये ध्यान रखना। अगर ये वाली अगर आपकी धातु दी होगी तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण नंबर जो 1 ले रहे हैं अपन, बालकः पुष्पाय स्पृहयति। बालक को जो पुष्प की इच्छा करता है, स्पृह का मतलब इच्छा करना, प्राप्त करने का, तो बालक पुष्पा स्पृहयति, तो किससे की इच्छा करता है? पुष्प की। तो यहाँ पे पुष्प शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगर अपन कारण लिखेंगे कि किस कारण हुआ है, कि स्पृह धातु के जो योग में। उसके बाद में नियम नंबर तीसरा, नियम नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 धातु होते हैं, क्रोध, द्रुह और ईर्ष्या। 3 धातु होती है, क्रोध, द्रुह और ईर्ष्या। जो क्रोध धातु हो, द्रुह धातु हो और ईर्ष्या धातु हो, तो इस धातु के योग में भी है जो अपन के जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या और असूय। कौन सी धातु होनी चाहिए? क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या और असूय। क्रोध का मतलब होता है क्रोध करना, द्रोह का मतलब होता है विद्रोह करना, द्रोह करना, ईर्ष्या का मतलब ईर्ष्या करना और असूय का मतलब होता है किसी से जो जलना, जलन होना। तो ये धातु दी हो, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूय, ये धातु अगर आपकी दी हो तो उस रेखांकित शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और जहां पे चतुर्थी विभक्ति लगेगी वहां पे संप्रदान कारक का भी प्रयोग होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूय धातु के होने पर, धातु के होने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सी धातु हो? क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या और असूय। जैसे क्रोध धातु का है जो उदाहरण ले रहे हैं, पिता पुत्राय क्रोधयति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। गुरु शिष्याय क्रोधयति, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। तो क्रोधयति शब्द आ रहा है, तो क्रोधयति में धातु कौन सी होती है? क्रोध धातु होती है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, पिता पुत्राय क्रोधयति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। तो यहाँ क्रोधयति में जो कौन सी धातु हो गई? क्रोध धातु हो गई। क्रोध धातु होने के कारण रेखांकित शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी का फिर आता है द्रोह। द्रोह का मतलब मैंने अभी बताया आपको, विद्रोह करना, द्रोह करना। जैसे सेवक, नौकर, सेवक, नृपाय राजा से द्रुहयति, विद्रोह करता है या द्रोह करता है। तो यहाँ पे जो नृपाय शब्द है, तो नृपाय शब्द में आपके चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अर्थात द्रुह धातु के योग में इसके अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार से आपका नंबर 3 उदाहरण है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब हो गया ईर्ष्या करना। शब्द यही है ईर्ष्या, अर्थात जो ईर्ष्या करना। तो ईर्ष्या करने का अपन लिख सकते हैं, जैसे दुर्जन सज्जनों से ईर्ष्या करता है, तो दुर्जनः सज्जनाय, दुर्जनः सज्जनाय ईर्ष्यति। ठीक है।
दुर्जन सजनाय ईर्ष्यति, तो दुर्जन सज्जनों से क्या करता है, ईर्ष्या करता है। फिर नंबर 4 असूय, असूय का मतलब होता है जलना। अब सुरेश महेशाय असूयति, तो यहाँ पे यदि ये 4 धातु यदि क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूय, ये अगर आपके क्रोध यति, क्रोध धातु आ गई, द्रोह यति, द्रोह धातु आ गई, ईर्ष्यति में ईर्ष्या धातु आ गई और असूयति में असूय धातु आ गई। अगर ये वाले अगर आपके क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूय धातु दी हो तो रेखांकित शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये था आपके नियम नंबर है जो 3। उसके बाद में है जो नियम नंबर 4, कौन सा, संप्रदान कारक। मैंने आपको कल ही बताया था कि संप्रदान कारक जो है नियम है वो पूरे के पूरे नियम है जो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 का हुए, नंबर 4 संप्रदान कारक का नियम नंबर कौन सा आ रहा है आपके, 4 आ रहा है। अब चौथा नियम है जो क्या कह रहा है, चौथा नियम जो है वो भी है जो इंपॉर्टेंट है। चौथे नियम है जैसे नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसत शब्द के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और जिसमें किसी का जो प्रयोजन किया जाता है, यानी कि किसी को कार्य को करने में क्रिया की जाती है, अर्थात जिस प्रयोजन के लिए अपन कोई कार्य को कर रहे हैं, किसी कारण के लिए अपन कोई कार्य को कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है जो होना, अर्थात संप्रदान कारक का प्रयोग होना। तो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं, जिस प्रयोजन के लिए, जिस प्रयोजन के लिए क्रिया की जाती है, ठीक है, किसी प्रयोजन कारण के लिए कोई क्रिया का करना अर्थात कोई कार्य किया जाता है, तो उस शब्द में भी है जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना। यानी कि किस कारण से कोई है जो काम को करना, कोई है जो अगर भगवान की भक्ति कर रहा है तो किस कारण कर रहा है, कि मोक्ष के लिए कर रहा है, कि वो मोक्ष के लिए है जो हरि की है जो इच्छा करता है। बालक दूध के लिए जो रोता है, तो कारण बता रहा है किसके लिए रो रहा है, दूध के लिए। कारण बता रहा है कि हरि की इच्छा क्यों करता है, मोक्ष के लिए। तो कारण हो गया, प्रयोजन के लिए कोई क्रिया की जाती है, तो उसी शब्द में, तो उसी शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस कारण से बालक रोना, किस लिए रोना, दूध के लिए। कोई व्यक्ति है जो भक्ति, हरि की भक्ति करता है, किसके लिए करता है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे जो कारण होना, उसी शब्द में जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कैसे है जो होना चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग, जैसे जो यहाँ पे जो लिख रहा हूं मैं, बालक किसके लिए रो रहा है, दुग्धाय। दुग्ध का मतलब होता है दूध, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बालक दुग्धाय क्रदंती। बालक क्या है, दूध के लिए क्रदन करता है। क्रदन का मतलब होता है रोना। तो यहाँ पे आ गया दुग्धाय शब्द, तो दुग्धाय शब्द में आपके जो चतुर्थी विभक्ति लगी है कि बालक दुग्धाय क्रदंती, बालक दूध के लिए रोता है। तो यहाँ पे फिर है जो लिख सकते हैं मनुष्य मोक्ष के लिए हरि की भक्ति करता है। तो यहाँ पे जो मैं उदाहरण ले रहा हूं, सह मोक्षाय, इसके लिए मोक्ष के लिए, मोक्षाय हरिम, हरि की क्या करता है, भक्ति करता है। हरिम भजती, हरि का भजन करता है। तो यहाँ पे जो ये शब्द आया है, तो यहाँ पे ध्यान देना, क्रदंती अर्थात किसी कारण के लिए कोई कार्य किया जाता है, तो उसी कारण में है जो शब्द, कारण वाले शब्द में जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना, कि बालक दूध के लिए होता है और वह मोक्ष के लिए हरि का भजन करता है, हरि को भक्ति करता है। तो यहाँ पे दुग्धा है और मोक्ष शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये नियम आज अपन है जो 4 तक नियम पढ़े, उस 4 के नियम को है जो आपको कॉपी के अंदर है जो नोट करना है। उसके आगे जो नेक्स्ट भी और भी नियम है उसका अपन अध्ययन कल करेंगे। धन्यवाद।